हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 35। ये वर्कशीट है क्लास 9th का। बच्चों, आज का विषय है हिंदी। हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं ल्हासा की ओर। यह यात्रा वृत्तांत लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। ठीक है बच्चों, ये वर्कशीट है 29 सितंबर 2021 का। पिछले वर्कशीट में हमने ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के कुछ अंश पढ़े थे। चलिए आज की वीडियो में भी कुछ अंश पढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या कह रहे हैं लेखक। तो लेखक कह रहे हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। तो कहते हैं कि दूसरे दिन वो घोड़े पर सवार होकर के डांडे की तरफ चले और वहां दोपहर की चाय ली। हम समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहां बर्फ की सफेदी थी। ऊपर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। तो बच्चों, पहाड़ी इलाकों में अगर आप गए होंगे कभी तो देखा होगा आपने कि देवताओं को इसी प्रकार से सजाया जाता है। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल आसान। बच्चों, पहाड़ी इलाकों में उतराई बहुत ही आसान होती है क्योंकि वो ढलान सी होती है, तो वहाँ पे उतरना बहुत आसान होता है, लेकिन चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। थोड़ा मेरा घोड़ा कुछ धीमी चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन किविस्कस्तो की तरफ अपनी घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो चलिए अब देखते हैं इन प्रश्नों को। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। पहला प्रश्न हमारा है बच्चों, दूसरे दिन लेखक कहाँ किस प्रकार पहुँचे, वहाँ उसने क्या पी। तो देखिए, इसका उत्तर आप गद्यांश से ही लिख सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ है, दूसरे दिन लेखक डांडे पहुँचे। यहाँ आप लिखेंगे डांडे। ठीक है, और किस प्रकार पहुँचे तो देखिए, घोड़े पर सवार होकर के वो पहुँचे। और वहाँ उन्होंने क्या किया, तो डांडे पहुँचने से पहले उन्होंने चाय पी और दोपहर के वक्त वो डांडे के ऊपर जा पहुँचे। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक और उसका साथी कहाँ खड़े थे, वहाँ का दृश्य कैसा था। तो बच्चों, लेखक और उनका साथी कहाँ खड़े थे, डांडे के ऊंची चोटियों पर खड़े थे। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का उत्तर आप इसी गद्यांश से लिखेंगे, वहाँ का दृश्य कैसा था। तो देखिए, वहाँ का दृश्य समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाली पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। तो यहाँ से यहाँ तक आप प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, वहाँ के पहाड़ कैसे थे। तो अभी हमने पढ़ा वहाँ के पहाड़ कैसे थे बच्चों, बिल्कुल नंगे। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यही हो जाएगा आपका कि वहाँ के पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। चौथा प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च स्थान पर क्या था। पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 4। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है डांडे के देवता का स्थान था, दूसरा चीनी किला, तीसरा पहाड़ और चौथा सुनसान जगह। तो सर्वोच्च स्थान पे हमने पढ़ा है कि डांडे के देवता का स्थान था, जो कि यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। ये रहा, सर्वोच्च स्थान पे डांडे के देवता का स्थान था। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न में कहा जा रहा है, लेखक के घोड़े की क्या दशा थी। तो पहला ऑप्शन है वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, दूसरा तेज तेज चल रहा था, तीसरा भाग रहा था, चौथा मर गया था।
तो लेखक का जो घोड़ा है वह बेचारा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तो लेखक को लगा कि वह थक गया होगा। छठा प्रश्न हमारा है थकावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। पहला ऑप्शन है बच्चों थका जोड़ वट, दूसरा है थकाव जोड़ टा, तीसरा है थक जोड़ आवट और चौथा है थका जोड़ आवट। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा करेक्ट आंसर होगा, थका जोड़ आवट, थकावट। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है बच्चों। वर्कशीट कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।